देवरिया में भी प्रस्तावित नए अधिवक्ता अधिनियम का विरोध शुरू हो गया है। अधिवक्ता अधिनियम संशोधन विधेयक के प्रावधानों के विरोध में सेंट्रल तथा लखनऊ बार एसोसिएशन ने 21 फरवरी को न्यायिक कार्य से विरत रहने का ऐलान किया है। देवरिया दीवानी कचहरी में भी इसका असर दिखा। अधिवक्ताओं में भारी रोष है और वह इसे अमानवीय बता रहे हैं। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में इन दिनों अधिवक्ता अधिनियम बिल के खिलाफ वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया है। केंद्र सरकार ने 2025 में अधिवक्ता अधिनियम बिल लाया था। मैं हूं आकाशपति त्रिपाठी और इस वक्त मैं दीवानी कचहरी के प्रांगण में मैं मौजूद हूं। यहां पर हमारे साथ अधिवक्तागण मौजूद हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि जो अधिवक्ता अधिनियम संशोधन का विरोध हो रहा है उस पर क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। हाँ, हमारा नाम दिवाकर शुक्ला एडवोकेट, सिविल कोर्ट देवरिया में 45 साल से मैं वकालत कर रहा हूँ। ये अधिवक्ता संशोधन बिल जो आया है ये मनमानी है, कानून में आर्बिट्रेरी कहते हैं और बिना किसी को बताए सूचना दिए ये कर दिया गया और इसमें ऐसे संशोधन दिए गए हैं कि जो पब्लिक की आवाज़ को बुलंद करता है, जिसकी आवाज़ कोई बंद नहीं करता है, उस पब्लिक की आवाज़ को न्यायालय में उठाने से ही इन्होंने बंदिश लगा दी है और इतना बड़े बड़े क्लास में ये कर रहे हैं संशोधन 35B 45B। यह है कि यदि कोई चाहे तो आपके विरुद्ध कदाचार चला सकता है, यानी हमारा मुकदमा बाई दिवे हम हार गए तो हमारे ऊपर चलेगा, जबकि हम पब्लिक इंटरेस्ट में, क्लाइंट के इंटरेस्ट में काम करते हैं। एक 3 सदस्यीय टीम ही अपना बना करके हमारे बीच देना चाहते हैं जो हमारे ऊपर निगरानी करेगा। हम ऑटोनॉमस बॉडी हैं, ऑटोनॉमस बॉडी के संवैधानिक हिसाब से किसी का कोई हस्तक्षेप उस पर नहीं रहता है। हम सैलरी पेड नहीं है, हम अपना प्रोफेशन करते हैं और पब्लिक की सेवा करते हैं और उनकी बात उठाते हैं आवाज़, तब जाके ही चलता है। और पूरा डिफिनीशन क्लास से लेके अंत तक एकदम जो है अधिकारों को ख़त्म कर दिया इन्होंने। इसके लिए इस तरह का कानून कभी भी किसी शासन में नहीं आया, यहाँ तक कि मुस्लिम काल में भी नहीं आया और अंग्रेजों के ज़माने में भी नहीं आया। तो इसकी मैं बहुत भर्त्सना करता हूँ, विरोध करता हूँ। इसके खिलाफ आंदोलन हमारे वहाँ बहुत जगह चल रहा है और आंदोलन अनवरत चलता रहेगा जब तक कि ये बिल वापस न हो। और आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या मांग है इसको लेकर? देखिए, जो अधिवक्ता अधिनियम 1961 है, इस पर ये सरकार संशोधन एक लेकर आया है जिसमें केंद्र सरकार अधिवक्ताओं पर नियंत्रण करना चाहता है और जो BCI की शक्ति है उसकी शक्तियों को असीमित करना चाहता है। और जहां तक राज्य बार काउंसिल है, राज्य बार काउंसिल के अस्तित्व को ये ख़त्म करना चाहता है। यहां तक कि जो अधिवक्ता के द्वारा जो अपने किसी साथी के निधन पर कंडोलेंस होता है, प्रस्ताव होता है, उस पर रोक टोक इस अधिनियम के द्वारा किया जा रहा है। और जहां तक समाज का एक प्रमुख आवाज़ अगर होता है, किसी भी चीज़ का प्रमुख आवाज़ होता है, वो अधिवक्ताओं के द्वारा उठाया जाता है। चाहे सरकार का विरोध करना हो किसी मामले में तो अधिवक्ताओं के द्वारा होता है। ये सरकार अधिवक्ताओं को बांटना चाहती है, अधिवक्ताओं को खंड खंड करना चाहती है और अधिवक्ताओं पर अपना नियंत्रण बनाना चाहती है। हम ये कहते हैं कि कर्मचारी संगठन जो सैलरी पेड हैं वो अपना हड़ताल कर सकते हैं, वो अपनी मांग उठा सकते हैं और हम अधिवक्ताओं पर इस तरह का नियंत्रण किया जा रहा है कि हम अपनी मांग को नहीं उठा सकते हैं, अपने आवाज़ को नहीं बुलंद कर सकते हैं। तो इस सरकार से मेरा यही मांग है कि इस बिल को तत्काल प्रभाव से वापस ले और हमारा जो मांग है अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट हमको देने का काम करें। हमको अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन की ज़रूरत नहीं है और जो BCI की शक्ति है, BCI की शक्ति को बरकरार रखा जाए, लेकिन हमारे जो राज्य बार काउंसिल के शक्तियां हैं उस शक्तियों को कोई हस्तक्षेप न किया जाए। हमारा लाइसेंस राज्य बार काउंसिल देता है, हमारे लाइसेंस का COP नंबर जो जारी होता है वो राज्य बार काउंसिल के द्वारा, BCI के द्वारा जारी होता है। फीस नियंत्रण की जो बात कर रहे हैं कि नए रजिस्ट्रेशन जो होंगे उसका फीस नियंत्रण BCI तय करेगा, केंद्र सरकार तय करेगा। तो इसका BCI को पावर होना चाहिए, न कि केंद्र सरकार को होना चाहिए। तो मेरा यही मांग है
कि इस बिल को वापस लिया जाए। और जहाँ तक हमको जानकारी है कि दिल्ली के अधिवक्ता कंटिन्यू हड़ताल पर हैं, अन्य प्रदेश के अधिवक्ता हड़ताल पर हैं। हमारे यहाँ भी कल हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि 21 तारीख को यहाँ पर भी हड़ताल होगा और इस हड़ताल को हम लोग जिलाधिकारी महोदय के द्वारा ज्ञापन देते हुए हम लोग इसका विरोध दर्ज कराएंगे और इस बिल को तत्काल प्रभाव से केंद्र सरकार से अनुरोध है, निवेदन है कि इसको वापस लें। अधिवक्ताओं का अपना एक समाज है, अधिवक्ता हमेशा गलत आवाज़ के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं, गलत बातों के लिए। तो अधिवक्ताओं का सम्मान, अधिवक्ता वर्ग का सम्मान केंद्र सरकार को भी करना चाहिए और इस बिल को वापस लेना चाहिए। जिसको हम अधिवक्ता समुदाय काला कानून बताते हुए इसकी घोर निंदा, भर्त्सना और कड़ी से कड़ी विरोध जताते हैं और इसका विरोध करते हुए संघर्षरत रहेंगे। हर हाल में इन्हें वापस लेना ही होगा। ये मनमानी और अनैतिकता का साम्राज्य कायम करना चाहते हैं तो ऐसा हम कतई नहीं होने देंगे। इसका घोर विरोध करते हैं और संघर्ष में अनवरत बढ़ करके इसका विरोध करते रहेंगे। इस पर आपका क्या कहना है? संवैधानिक व्यवस्था में अधिवक्ता एक वर्ग होता है। इस तरह से इस कानून को यदि कुछ संज्ञा दी जाएगी समाज के नज़रिए से तो काला कानून कहा जाएगा। जो अंग्रेजों के ज़माने में भी इस तरह के कानून नहीं आते हैं। सीधे चलें संवैधानिक व्यवस्था पर तो ये अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण करता है, अनुच्छेद 21 का अतिक्रमण करता है। इस तरह से कानून किसी वर्ग पर थोपा नहीं जा सकता क्योंकि अधिवक्ता स्वयं एक वर्ग होता है और इस हैसियत में वो अपने वादकारी का प्रतिनिधि होता है। यह उत्तरदायित्व तो उसके ऊपर नहीं है, महज एकमात्र उत्तरदायित्व है कि क्योंकि अधिवक्ता सेवा प्रदाता कंपनी होता है, सर्विस प्रोवाइड एजेंसी होता है। इस हैसियत में अपनी पूरी शिद्दत और क्षमता में विधि की मर्यादा और संवैधानिक मर्यादा में रह करके अपने वादकारी का प्रतिनिधित्व करता है। इस तरह से सरकार इन चीज़ों पर अंकुश लगा रही है जिसकी निंदा की जा रही है, सिरे से निंदा की जा रही है और यह काला कानून कतई स्वीकार्य नहीं है। हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी के तत्वावधान में बार एसोसिएशन निरंतर संघर्षरत रहेगा, तब तक रहेगा जब तक यह काला कानून वापस नहीं ले लिया जाता। धन्यवाद। कि देवरिया दीवानी कचहरी से हम लोग ये वीडियो को प्रसारित कर रहे थे। अभी आपने वीडियो के माध्यम से देखा कि यहाँ पे जो भी अधिवक्ता हैं ये अधिवक्ता अधिनियम बिल जो है उसके विरोध में है और इनका कहना है कि अगर इस बिल को वापस नहीं लिया जाता है तो कल से ही ये आगे की जो इनकी रणनीति है या कहिए कि धरना प्रदर्शन होगा, चाहे जो भी इनका कहना है ये आगे कल से इनकी शुरू हो जाएगी।